आप देख रहे हो, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंडियन मार्केट नाउ। ये देखो, लोग डर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल है। एंट्री करे नहीं करे, क्या करना है, इसका जजमेंट कहाँ निकाले, इसको सपोर्ट माने कि नहीं। इस मार्केट को देख के भी कोई मतलब देखने का भी मन नहीं कर रहा है क्या। ये जैसा बन गया ना, दिस इज़ नॉट गिविंग मी एनी कन्विक्शन टू इवन लुक एट द मार्केट, बिकॉज सब फर्जी लग रहा है मेरे को अभी। सो गाइज वेलकम। ये देखो, दिस इज़ अ क्विक रिकैप वीडियो, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट बना के रख रहा हूँ। यू कैन सी द मार्केट क्लोज्ड यस्टरडे हियर, राइट। यहाँ पे क्लोज़ किया है, पता नहीं ये क्या बनाया है यार। और उसके अगले दिन यहाँ पे क्लोज़ किया था, उसके बाद गैप अप करके पूरा नीचे आ गया था, यू कैन सी। फिर यही ऊपर करके क्लोज़ किया, और उसी क्लोजिंग के बेसिस में यहाँ पे अभी गैप अप दिखा रहा है 80 पॉइंट्स यहाँ पे गैप अप दिखा रहा है, मतलब 690 पे खुल रहा है प्राइस, यहाँ पे खुल रहा है इस लाइन के आसपास। मैंने येस्टरडे भी ट्रेड नहीं किया, ठीक है। मैंने कल भी कोई ट्रेड नहीं किया था, कुछ हुआ भी नहीं। मैं देख रहा था कौन सा क्या सपोर्ट लेता है, कहाँ रेजिस्टेंस लेता है, कैसे मूव कर रहा है प्राइस। और मेरे को लग रहा है यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्कुल अच्छे से नहीं बना है, ठीक है। यहाँ पे जैसा प्राइस एक्शन बना है ना, ये मतलब कोई अच्छे से ढंग से रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, पता नहीं यहाँ से रेजिस्टेंस लिया कि नहीं, कैंडल अच्छे से ढंग से बना, डोजी बनाया, फिर ये 5 मिनट का कैंडल है गाइस, कैन यू सी। जो कैंडल का यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह जैसा बनता है ना, मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था यहाँ पे। मैंने यहाँ पे सोचा था एक शॉर्ट करूँ, क्योंकि ये यहाँ से रिट्रेस करके ये यहाँ तक गया था, तो 50% से एक शॉर्ट कैंडल ले सकते हैं। मतलब शॉर्ट ट्रेड का मैंने यहाँ पे प्लान किया था, लेकिन सोचा कि पता नहीं क्या है, ये हाई है कि नहीं, इन लोग का कुछ चेंजेस वगैरह है तो क्या है क्या नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया, मतलब एक कंफर्मेशन नहीं आ रहा था अंदर से कि ट्रेड सही हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ट्रेड किया ही नहीं बेसिकली। हाँ वही है, कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद मैंने पूरा दिन वेट किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। यहाँ पे मैंने स्क्रीन के बाहर में चला गया, मैंने स्क्रीन टाइम भी बंद कर दिया अपना, एंड लिटरली मैं यहाँ पे आया देखने के लिए यहाँ पे क्या होता है। तो अगेन वही ड्रामा, यहाँ पे फिर से गैप अप का ही था। अभी फिर से यू कैन सी द मार्केट इज़ डूइंग लाइक दिस, राइट। कैन यू सी, ये 18 पॉइंट्स में अभी है। तो आई हैव नो आइडिया गाइज क्या करने वाला है मार्केट अभी यहाँ पे, ठीक है। अभी देखते हैं आपके साथ ही खुलता है, कैसे खुलेगा, क्या करेगा यहाँ पे। लेट्स सी, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो आपको मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे आई डोंट थिंक यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए हमको, क्योंकि ये कैंडल देख रहे हो, दिस इज़ द कैंडल। यहाँ पे किसी प्राइस को रेस्पेक्ट नहीं किया इस कैंडल ने। आप देखो ये कैंडल जो बना ना, अगर ये कैंडल है, इसने किसी प्राइस को रेस्पेक्ट नहीं किया है। ये सीधा सीधा ऊपर गया है पूरा कैंडल, तो ये पूरा चार्ट ही बिगाड़ के रख दिया है मतलब। तो आज अगर ये पूरा खुल रहा है तो फिर से इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा हिल गया, मतलब पूरा चार्ट का। आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये भी एक अच्छा सपोर्ट था, जहाँ पे मार्केट ने तोड़ा, फिर थोड़ा सा आया रेजिस्टेंस लेने के लिए, प्रॉपरली आया भी नहीं लेवल पे, फिर नीचे चला गया। अब ये इतने सारे लेवल्स है, 1 2 3 4, देख रहे हो, एक ही बार में एक कैंडल ने तोड़ के रख दिया है यहाँ पे। तो दिस इज़ नॉट हेल्दी। और ये मतलब बिल्कुल ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं होता है यार, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है। ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी रेस्पेक्टेड। मार्केट कब कहाँ क्या कर रहा है, कौन सा जगह पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वी हैव टू सी टू ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते हो कि कोई भी कुछ भी कर रहा है तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी मच कन्फर्म। अगर आपके पास अंधा पैसा है, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपका पास रेगुलरली कुछ ना कुछ इनकम है, फिर मंथली कुछ आपके पास फ्री इनकम आता है, तो आप ये मार्केट में रिस्क ले सकते हो अपना। इफ़ यू हैव लिमिटेड सोर्सेज ऑफ मनी, ठीक है, और आपका मतलब मनी इज़ नॉट, अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अभी नहीं हो, ठीक है, तो यू कैन नॉट ट्रेड दिस मार्केट गाइस। आई एम स्ट्रिक्टली सेइंग, यहाँ पे ट्रेडिंग मत करो यार, अभी कहीं पे भी मत करो। मैं किसी चीज़ को भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बिटकॉइन वगैरह वो सब तो यहाँ से भी ऊपर का चीज़ है। आपको बोला जाता है कि बिटकॉइन बहुत इजी है, ट्रेड कर लो, अकाउंट खोल लो, ये कर लो, वो कर लो, मेरे अकाउंट से लिंक खोल लो। आई एम टेलिंग यू इट्स फार मोर डिफ़िकल्ट, ठीक है। वहाँ पे स्ट्रक्चर ही अलग होता है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना मूव करने का, ये हायर है पैटर्न, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें आपको देखना पड़ता है, ठीक है। दैट्स नॉट ईजी। ये देखो यहाँ पे, ये मेरा बिटकॉइन का कल का एक ट्रेड में लिया था, ठीक है। यहाँ पे ये ओवरनाइट पोजीशन है गाइस, ठीक। दिस इज़ नॉट अ ये वाला ट्रेड, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज़ नॉट अ इंट्राडे ट्रेड। मैंने इसको जस्ट होल्ड किया था, यहाँ पे मैंने कहीं एग्जिट किया है आज सुबह, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा कल का ट्रेड था, जो मैंने सुबह एग्जिट किया, यहाँ तक का ट्रेड है ये।
तो मैं आपको बता सकता हूँ दिस इज़ नॉट इजी, ठीक है। यहाँ पे आपका लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत काम आता है। आप कितना लेवरेज लेते हो, आपका कितना कैपिटल है, उतने कैपिटल से आप कैसे ट्रेड करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग है आपका साइकोलॉजी, आप कैसे पूरे दिन आपको ट्रेड करना है, स्पेसिफिक टाइम पे आपको करना है, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पे करने जाओगे तो वो स्ट्रैटेजी आपका बनेगा कि नहीं वो भी आप यू डोंट नो दैट राइट, कि बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो दिन पूरा स्किप हो जाएगा। मतलब जितना टाइम मार्केट खुला रहता है ना, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड ओवर टाइम, धीरे धीरे, इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर डिसिप्लिन। अगर अगर आपका कोई मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है कि मुझे इसी टाइम पे करना है, 3 घंटे अभी या फिर 3 घंटे बाद, ऐसे कुछ अगर टाइम आपने सेट नहीं किया तो द मार्केट विल क्रश यू बैडली, ठीक है। मैं शाम को कभी कभी करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेड लिया था बस, यहाँ पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाना है। अब ये देखो, बस ये मैंने ट्रेड लिया था आपको बताने के लिए, उसके बाद लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि कहीं पे भी अभी ट्रेड मत करो, ठीक है। आई एम नॉट प्रमोटिंग डेल्टा एक्सचेंज, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, कोई लिंक नहीं है, नीचे देख लो, मैं बस खुद से आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि ऐसे मार्केट में मत करो ट्रेड अभी। प्लीज़ डोंट ट्रेड इन इंडियन मार्केट फॉर नाउ, ठीक है। बिकॉज ये वाला जो अभी कैंडल बना है, दिस इज़ नॉट हेल्दी, दिस इज़ टोटली आर्टिफिशियल कैंडल है। जस्ट बिकॉज ऑफ सम एडजस्टमेंट वो क्लोजिंग यहाँ पे कर दिया, कोई बात हुआ क्या, कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है यहाँ पे, किसी का पार्टिसिपेशन यहाँ पे, ये है मेन पार्टिसिपेशन मार्केट में। दिस इज़ नॉट द रियल पार्टिसिपेशन गाइज। ये पता नहीं क्या लॉजिक यूज़ करके ये लोग कर रहे हैं, मेरे को जानना भी नहीं है, क्योंकि क्या करूँगा जान के बताओ, इसमें मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ? तो पूरा जुआ अड्डा वाला गेम हो गया यहाँ पे। ऐसे स्पेकुलेटिव इनकम में डालने वाले हो आप लोग, और ऊपर से ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो लोग तो यहाँ पे कितने कंफ्यूज हो गए। ये देखो यहाँ पे 2 दिन हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 दिन ग्रीन बन गया। यहाँ पे जो सिट्टे वाले होंगे वो रुके होंगे अभी, यहाँ पे रुकेंगे 3 बजे करीब कि एक ट्रेड बैठाते हैं कॉल का। अब देखना कॉल का ही बनेगा और नेक्स्ट डे यहाँ पे गैप डाउन करा देंगे ये लोग। 2 दिन कर दिया ना, थर्ड डे गैप डाउन करा देंगे। ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। एकदम बहुत ही घटिया कर दिया मार्केट यार अभी, मतलब कैसे क्या सर्वाइव करेंगे हम लोग पता नहीं। ऐसे देखो अभी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। कोई कोई कुछ भी बोले, अगर ऐसा मार्केट हो गया ना, किसी तरह ऐसा मार्केट अगर चल गया, सब लॉस करेंगे, क्योंकि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर वगैरह कुछ काम नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो इसलिए प्लीज़ अवॉइड इंडियन मार्केट फॉर एटलीस्ट 10-15 डेज़। कुछ मत करो यार, मैं तो ये हफ्ता मैं छोड़ रहा हूँ, अगर मेरे को समझ में आया एक वीक बाद कि कहाँ क्या चल रहा है, देन आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग। तो मार्केट अभी खुलने वाला है फिर से, ठीक है। यहाँ पे देखो दिस इज़ 54 पॉइंट्स गैप अप। भाई काहे का गैप अप यार, पूरा चार्ट तो ख़राब कर दिया आपने। 54 पॉइंट्स गैप अप, 669 पे खुल रहा है। भाई क्या लॉजिक है यार, प्राइस यहाँ तक आया, ये किसी ने बाय किया, कौन किया, कैसे ये कैंडल बना, किसी को नहीं पता, और गैप अप कर रहा है यहाँ पे। आप सेंटीमेंट कैसे जज करोगे मेरे को बताओ इस मार्केट में, हाउ विल यू जज दिस सेंटीमेंट। अभी यहाँ पे खुल गया, क्या करना चाह रहे हो यार। ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, मानते हैं, ये 5 मिनट का यहाँ पे लगा देते हैं। मैं आपको बस ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ खुद के लिए कि मेरा कैसा रिएक्शन था ये जब सिनेरियोज हो रहे थे। आई एम रियली कन्फ्यूज्ड विद दिस मार्केट कि यहाँ पे देखो ये क्लोजिंग प्राइस है अभी, इस क्लोजिंग प्राइस को मैं मानूँ रेस्पेक्ट करने के लिए, रेस्पेक्ट करेगा नहीं करेगा क्या होगा यहाँ, मतलब इस प्राइस को यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ था उसको रेस्पेक्ट करने वाला है नहीं करने वाला है, क्या एक्चुअली क्या होगा। तो ये चीज़ का डाटा मेरे को एटलीस्ट एक 10 दिन का चाहिए, उसके बाद मैं आराम से ट्रेड करने लगूँगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा था, मैंने आपको पहले बताया राइट। आई डोंट नो कि यहाँ पे प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, मेरे को कन्फ्यूजन सा हो रहा है यहाँ पे। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस लेवल्स, मतलब अभी समझ रहे हो। अभी देखो कहाँ से बाइंग आएगा कि नहीं आएगा, आई डोंट नो। क्यों ये कैंडल ने पूरा ख़राब कर दिया, ये पूरा जो सेटअप था यहाँ पे, ये जो आराम से प्राइस नीचे जा रहा था ना, जैसे भी जा रहा था, पूरा कैंडल ने ख़राब किया है। रेस्पेक्ट किया है कि नहीं किया, देखो ऐसे ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है। हमेशा पता है ऐसे ऐसे करके रुक के प्राइस ब्रेकआउट करता है हमेशा। दिस इज़ द वे ब्रेकआउट हैपन्स गाइज, ठीक है। ये वाला दिस इज़ द करेक्ट वे, ये वाला नहीं होता है ऐसे। जस्ट बिकॉज ऑफ सम फुलिश ऑफिसर जो बैठे हुए हैं ऊपर, उनका मनमानी करना है, उनको अपना कुछ काम दिखाना होता है ना कि काम कर रहे हैं, तो उसी के चक्कर में ये रूल अभी इम्प्लीमेंट किया है इन्होंने, बस वही है और कुछ नहीं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई प्रॉफिट कर रहा है लॉस कर रहा है। ये जो 90% ये लोग का ये ड्रामा बोलते हैं ना, ये सब 90%, वो 90% से लेके जाके 99.9% करना चाहते हैं, दैट्स इट।
क्योंकि प्रॉफिट उनका ही है, हम लोग लॉस करेंगे तो उनका ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर कुछ होगा तो मैं अपडेट करूँगा, लेकिन मैं आज ये ट्रेड इस मार्केट में ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। आई एम सजेस्टिंग फ्रॉम फ्रॉम माई साइड, ठीक है, कि आप ट्रेड मत करो अभी इस मार्केट में। दिस इज़ टोटली एक गैम्बलिंग प्रोसेस जो चल रहा है। अगर इसका सोल्यूशन कुछ नहीं निकलता है तो आई हैव टू सर्च फॉर अल्टरनेटिव। मेरे को लग रहा है कि ये मार्केट अभी छोड़ने का टाइम आ गया। अगर ऐसा करता है तो कोई पॉइंट नहीं है। माई मनी इज़ ऑन द लाइन ना यहाँ पे, माई मनी इज़ ऑन द लाइन। इफ़ आई डोंट ट्रस्ट द सिस्टम, मैं कैसे ट्रेड करूँगा यार। तो कल आप कोई दूसरा रूल लेके आओगे कि ये ओपन नहीं है, ये क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग 2 दिन का जो बनेगा वो क्लोजिंग मानेंगे। मतलब यार क्या कर रहे हो यार। बहुत टाइम हो गया निफ्टी में करते हुए। आई वॉज रियली कंफर्टेबल विद दिस इंडेक्स। आई वॉज रियली कंफर्टेबल। आई वॉज मतलब बहुत ही अच्छा लगता था इसको ट्रेड करने में, बिकॉज इट वॉज़ वेरी स्टेबल वंस। मतलब यहाँ से पहले ये यहाँ तक बहुत स्टेबल था। ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो, कुछ ना कुछ आपको अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिलता था सुबह से लेके शाम तक। मतलब दोपहर तक आराम से, फिर क्लोजिंग वगैरह होता है अच्छे से, शांति से कर सकते थे। लेकिन अभी ये जो बन गया ना, ये मतलब पूरा चार्ट ही ख़राब कर रहा है। 12 बजे तक 110 का प्रीमियम बैठा था उस टाइम दोपहर के। एक्सपायर होने में बस 2 घंटे कुछ ऐसा बचा हुआ था। एंड लुक एट द हाल, मतलब क्या कर दिया इन्होंने मार्केट का। यहाँ पे आप क्या देख के आई विल ट्रेड यार। मतलब क्या देखोगे, देखो यहाँ पे मोमेंटम ही नहीं आ रहा है। आईवीज वगैरह ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइस रुक गया है बिल्कुल। हमेशा जब ऐसा 5 मिनट बनता है, देखो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता है हलचल। यहाँ पे क्या है, पूरा डोजी है। 1 मिनट में देखो, ये देखो